नमस्कार इंदौर। अब है न्यूज के 17 जनवरी सोमवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की खास खबरें। सोशल मीडिया का दखल हमारी जिंदगी में इतना बढ़ गया है कि अब इसके बिना रहना आसान नहीं। नए नए लोगों से दोस्ती करना, चैट करना और अपने पर्सनल डिटेल्स और फोटो शेयर करने के चक्कर में लोग ब्लैकमेलिंग का शिकार भी हो रहे हैं। पुलिस भी समय समय पर लोगों को जागरूक करती है, बावजूद इसके लोग इनका शिकार बन जाते हैं। ऐसे ही एक मामले में एक ब्लैकमेलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नल फिटिंग करने वाले एक युवक संदीप उर्फ मोनू भावसार ने महिला की निजी फोटो को एक्सेस कर लिया था। इसके एवज में वह उससे 5 लाख रुपए की मांग कर रहा था। रुपए नहीं देने पर निजी फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा था। दरअसल आरोपी संदीप महिला के घर में पहले भी प्लम्बर का काम कर चुका था। उसे महिला का नंबर और ईमेल आईडी पता था। उसने गूगल पर ईमेल आईडी डालकर फोन नंबर डाला तो अकाउंट खुल गया। इसके बाद महिला का निजी डाटा उसके हाथ आ गया और वह रुपयों की मांग करने लगा। महिला क्राइम ब्रांच के पास मदद के लिए पहुंची। इसके बाद महिला के साथ मिलकर पुलिस ने प्लान बनाया और महिला को उसे झांसे में लेकर रुपए देने के लिए एक स्थान पर बुलाया। जैसे ही आरोपी वहां पहुंचा, पहले से मौजूद पुलिस ने उसे धर दबोचा। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है, जिसमें उस पर मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। नहीं, कल एक शिकायत कुछ दिन पहले ये शिकायत आई थी। महिला के द्वारा ये शिकायत करी गई थी कि उनके कुछ निजी फ़ोटो हैं जो कि किसी के द्वारा एक्सेस कर लिए गए हैं और वो उनको ब्लैकमेल कर रहा है कि यदि 24 घंटे में 5 लाख रुपए नहीं दिए तो फिर जो है वो उनको वायरल करेगा। इस संबंध में हमने जो है महिला के साथ मिलकर और पैसे देने की जो योजना थी उसके तहत हमने फिर घेराबंदी करी और उस हमने एक व्यक्ति को पकड़ा और उसने अपने उसको स्वीकार किया, उसको पूरी उसने जो प्लान बनाया था और उसने वो प्लम्बर की तरह वहाँ उनके यहाँ काम कर चुका था और उसने उसको जीमेल की आईडी उसको मिली और फिर जब उसने जीमेल पे उनकी आईडी डाली और उनका मोबाइल नंबर डाला तो वो जो है दुर्भाग्यवश वो खुल गया और फिर उनको उसको जीमेल अकाउंट से उसको वो जो है सारे फोटो मिल गए। भंवरकुआं थाना क्षेत्र के भोलाराम उस्ताद मार्ग पर कुछ दिन पहले आलू प्याज बेचने वाले मां बेटे से मारपीट और ठेला पलटने के मामले में आदिवासी समाज ने मोर्चा खोल दिया है। समाजजनों ने कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि आरोपी डॉक्टर अनिल घई के खिलाफ पीड़िता द्वारका बाई और उसके बेटे ने थाना भंवरकुआं में एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं किया। इस पर कमिश्नर ने जल्द ही डॉक्टर को गिरफ्तार करने की बात कही। डॉक्टर के क्लिनिक में काम करने वाले कर्मचारियों को पुलिस पहले ही दबोच चुकी है। आपको बताते चलें, पीड़ित द्वारका बाई और उनका बेटा आलू प्याज का ठेला लगाते हैं। कुछ दिन पहले डॉक्टर घई ने उनके ठेले के सामने कार खड़ी कर दी थी, जिस पर उन्होंने कार हटाने को कहा था। इसी बात से डॉक्टर इतना नाराज हो गए कि उन्होंने क्लिनिक में काम करने वाले लोगों को बुलाया और महिला व उसके बेटे से मारपीट कर ठेला पलट दिया। महिलाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, महिलाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गाय डॉक्टर ने उनने बोला हमने कि कर्सी उनको तुम्हारा गाड़ी जरा हटा लो, हमारे को यहाँ कर्सी ये करना है, ये ठेला लगाया है तो इसके सामने ठेला लगा दिया और हमारे को गुंडे उन पहुँचा दिए मारने के लिए और वापस चली गए वो कर्सी फिरी वो मारा पीटी हुई ठेला पलटी कर दिया उनने। आवेदन दिया है डॉक्टर घई की गिरफ्तारी के लिए, तो डॉक्टर घई बोला है होगा उसके गिरफ्तार होंगे बोला। पत्नी का अपने ही दोस्तों और नौकर से गैंगरेप करवाने वाले बिल्डर की ऐशगाह को नगर निगम की जेसीबी ने ढहा दिया। 27,000 स्क्वायर फीट में फैली ऐशगाह में अय्याशी के सभी सामान, महंगी शराब की बोतलें और सेक्स टॉय तक मिले हैं। फार्म हाउस में बार कॉटेज भी बना था और अलग अलग हिस्सों में घूमने के लिए छोटी ट्रेवल गाड़ी और ऑडी कार तक उसके पास। ये देख पुलिस भी दंग रह गई। आरोपी यहाँ न्यूड पार्टियां भी करवाता था। आखिरकार सोमवार दोपहर में पहुंची प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में नगर निगम ने ऐशगाह को कुछ ही देर में जमींदोज कर दिया। ये बिल्डर और गैंगरेप के मुख्य आरोपी राजेश विश्वकर्मा की अय्याशी करने की जगह थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के बीजापुर की रहने वाली शिक्षिका पत्नी को बंधक बनाकर रखा था। यहीं पर वह उसे अपनी हवस का शिकार बनाता और उसके बाद दोस्तों और नौकरों को सौंप देता। सभी बारी बारी उससे दरिंदगी को अंजाम देते। दरिंदगी भी ऐसी जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाए। दरिंदे उसे रौंदते, प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से दागते, शरीर के अलग अलग हिस्सों को दांतों से काटते। करीब 1.5 माह तक ये सिलसिला चला। फिर आरोपी पति उसे छत्तीसगढ़ में उसके घर छोड़ाया और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। परिवार को धमकी मिली तो पीड़िता इंदौर पहुंची और आरोपी पति राजेश विश्वकर्मा, उसके दोस्त विवेक विश्वकर्मा, विपिन भदौरिया और नौकर अंकिश बघेल पर केस दर्ज करवाया।
कलेक्टर मनीष सिंह ने आरोपी राजेश का मांगलिया स्थित फार्म हाउस ढहाने के आदेश दिए थे। सोमवार सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई। दोपहर 1 बजे एसडीएम रवि श्रीवास्तव और एसडीओपी पंकज दीक्षित की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से ऐशगाह को तोड़ दिया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने गैंगरेप के एक अन्य आरोपी विपिन भदौरिया को बेमेतरा से पकड़ा था। उसे राजेश विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी का कत्ल करने भेजा था। छत्तीसगढ़ पुलिस को यह भी पता चला है कि गैंगरेप से जुड़े आरोपियों के तार मानव तस्करी से भी जुड़े हैं। प्रदेश के गृह विभाग ने इंदौर स्पेशल ब्रांच से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। सभी आरोपी मूलतः उज्जैन जिले के नागदा के हैं। करीब 15 साल पहले राजेश विश्वकर्मा इंदौर आया था। पिता जगदीश विश्वकर्मा की नागदा में थ्रेशर बनाने की फैक्ट्री है। उसका बड़ा भाई भी है जो पिता के साथ फैक्ट्री में मदद करता है। राजेश की गलत हरकतों की वजह से परिवार ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। वह पुश्तैनी संपत्ति बेचकर अय्याशी करता था। मीडिया में आई खबरों के बाद राजेश विश्वकर्मा की पहली पत्नी सोमवार को फार्म हाउस पहुंची। उसने बताया 2003 में राजेश ने उससे लव मैरिज की थी। वह छावनी क्षेत्र में रहने वाले अग्रवाल परिवार से है। शादी के शुरुआती 5 साल सब ठीक रहा। फिर राजेश फार्म हाउस में जाकर रहने लगा और वह बॉम्बे हॉस्पिटल क्षेत्र में शेखर प्लेनेट में फ्लैट में रहती थी। राजेश कभी कभी वहां आता था। वह शुरू से ही लड़कीबाज था। इसके चलते हमारे कई बार झगड़े भी हुए। 2019 में वह यह बोलकर गया कि किसी काम से रायपुर जा रहा है और दूसरी लड़की से शादी कर ली। मैंने उस पर घरेलू हिंसा और गुजारा भत्ता देने का केस किया है, जो कोर्ट में विचाराधीन है। उसने प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई कि उसकी 3 बेटियां हैं। ऐसे में फार्म हाउस का कब्जा उसे दिया जाए। लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है फार्म हाउस का और लगभग 27,000 स्क्वायर फीट के उसका ये अलग अलग कंस्ट्रक्शन है। शेड बना है, कहीं कंस्ट्रक्शन करके पक्का कंस्ट्रक्शन है। लगभग 27,000 स्क्वायर फीट प्रकार से पूरा इसमें अंदर सुख सुविधाओं की सारी व्यवस्थाएँ थी और देख के लगता है कि यहाँ अनैतिक कार्य होते रहे होंगे। हाँ, पूरा एरिया तोड़ने की कार्रवाई कर कुछ सामान उनको निकालने का अवसर दिया था। उन्होंने कुछ निकाला है, बाकी ये निकालने में बहुत टाइम लग रहा था और क्योंकि बिना अनुमति का निर्माण है तो तोड़ने की कार्रवाई की। पुलिस आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी। नहीं, उनके कुछ मित्र आए थे सामान निकालने के लिए। सामान उन्होंने कुछ निकाला भी। अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में 18 जनवरी से शुरू होने वाली परीक्षा का युवक कांग्रेस ने अनूठे तरीके से विरोध किया। उन्होंने प्रदेश के 3 कोरोना पॉजिटिव मंत्री विश्वास सारंग, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत के मुखौटे लगाकर धरना दिया। विश्वविद्यालय स्थित अहिल्या प्रतिमा के आगे धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं का कहना था, विश्वविद्यालय से परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने या परीक्षा को ऑनलाइन और ओपन बुक पद्धति से करवाने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के 3 मुख्य मंत्री कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, उनको प्रतीक स्वरूप रखा है और हम लोग मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन के माध्यम से भी ये सचेत करेंगे कि आपके विभाग के 3 मंत्री कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। आप किस प्रकार का मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं? एक और छात्रों को आप मौत के मुंह में डालना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 91 छात्र छात्राएं कोविड से पीड़ित हैं और आने वाले समय में छात्र छात्राओं की संख्या कोविड से पीड़ित होने की बढ़ती जाएगी। इसलिए भारतीय युवा कांग्रेस इसका विरोध करती है। मुख्यमंत्री जी को भगवान सद्बुद्धि दे, इसके लिए हम लोग उपासक रहे। भंवरकुआ थाना क्षेत्र के नवलखा चौराहे पर आधी रात को बाइक से जा रहे 2 युवकों को एक्टिवा सवार युवती ने टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार सुनील पिता रमेश गरासिया की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर घायल हो गया। उसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। मृतक सीहोर के ग्राम सिद्धिगंज का रहने वाला था और इंदौर में एक ढाबे पर काम करता था। सुनील गरासिया नाम है, पिता का नाम है रमेश गरासिया, ग्राम सिद्धिगंज, जिला सीहोर का रहने वाला है। यहाँ इंदौर में किसी ढाबे पे काम करता था। तो यहाँ से घर लौटते समय जब यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया, अपने भंवरकुआ क्षेत्र थाना के अंतर्गत आता है, तो वहाँ से कुछ सूचना प्राप्त हुई हमारे को, रिश्तेदार को। जब हम अस्पताल आए तो अस्पताल में आके देखा तो डॉक्टर साहब ने बोला कि मृतक घोषित हो चुका है। थाना भंवरकुआ के मर्ग क्रमांक 5 2022 रात को 1:30 बजे लगभग नवलखा चौराहे पे एक व्हीकल एक्सीडेंट में मृतक का नाम है सुनील पिता रमेश बंजारा, उम्र 22 साल, निवासी ग्राम सामरी गुलाब, थाना सिद्धिगंज सीहोर का, इंदौर में कहीं मजदूरी करता था। तो ये 2 थे मोटरसाइकिल पे, एक घायल है मेडिस्केयर में और एक की मृत्यु हो गई जिसका पीएम होना है।
कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में 25 पुलिसकर्मी पॉजिटिव हो गए हैं। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने बताया कि बढ़ते संक्रमण के कारण पुलिसकर्मियों और अफसरों से सतर्क रहकर ड्यूटी करने की अपील की है। दूसरी लहर में 800 पुलिसकर्मी चपेट में आए थे। लगभग 25 के आसपास अधिकारी इससे प्रभावित हुए हैं अभी हाल के दिनों में। पिछले वर्षों की अगर हम बात करें, कोरोना के जो दूसरी चरण, पहले जो चरण आई थी, उसमें 860 के आसपास अधिकारी और कर्मचारी जवान उससे प्रभावित हुए थे। इस बार चूंकि रफ्तार बढ़ने की ज़्यादा है, क्योंकि कम ही दिनों में हम देखेंगे रफ्तार बढ़ने की ज़्यादा है, लेकिन सभी लोगों को पर्याप्त सावधान किया गया है, उसके लिए एहतियात रखा जा रहा है। गणना में सबको ताकीद किया गया है कि अगर किसी की तबीयत खराब हो उसको ज़रूर चेक करें, उसका टेम्परेचर चेक करें, उसको प्राथमिक जो उपचार हो सकता है चूँकि वो तत्काल दिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें होम क्वारंटाइन करके ही बहुत सारा चिकित्सीय सुधार संभव है और बहुत सारे अधिकांश लोगों ने जो बीमार पड़े हैं किसी को अस्पताल तक ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसलिए पुलिस सतर्क है उन मुद्दों को लेकर के, क्योंकि पुलिस की एक बड़ी जिम्मेदारी है। पुलिस से एक अपेक्षा रहती है कि इस तरह के आपातकाल में वो आगे बढ़ करके काम करे, और पुलिस ने इन परिस्थितियों के अनुरूप अपने को तैयार रखा है। तेजाजी नगर पुलिस ने क्षेत्र में जुआ खेल रहे 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रविवार रात मोहरोत में खेत पर दबिश दी। यहाँ 14 लोग अलग अलग गुट बनाकर जुआ खेल रहे थे। इनके पास से 25,000 रुपए नकद, ताश, पत्ती और मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया पकड़ाए जुआरियों में से अधिकांश आदतन जुआरी हैं और अलग अलग क्षेत्रों से आकर जुआ खेलते थे। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में हो रही अवैध गतिविधियों के संबंध में कार्रवाई के बाबत लगातार निर्देशित किया जा रहा है। उसी तारतम्य में तेजाजी नगर द्वारा अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र में भारत पेट्रोल पंप, मोहरोत माचला, वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा बैठकर जुआ खेलने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें थाने से टीम गठित की गई और वहाँ पर उन्हें दबोचा गया। कुल 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे लगभग 25,000 रुपए की राशि जब्त की गई है। मेदांता अस्पताल में रविवार को लगी आग के मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने एक टीम भी बनाई है जो देर रात अस्पताल पहुंची और मरीजों के परिजनों से बात की। दरअसल मेदांता अस्पताल में शाम करीब 5:30 बजे शॉर्ट सर्किट के चलते चौथी मंजिल पर आईसीयू में आग लग गई थी। वहां करीब 13 मरीज भर्ती थे, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति बन गई थी। अस्पताल स्टाफ ने मरीजों को अन्य आईसीयू में शिफ्ट किया। कलेक्टर मनीष सिंह ने जांच के आदेश देते हुए टीम गठित की है, जिसमें अपर कलेक्टर पवन जैन, सीएमएचओ डॉक्टर बीएस सेतिया, जोनल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रदीप गोयल, बिजली कंपनी के कार्यपालन यंत्री डीके जैन, कार्यपालन यंत्री बिजली सुरक्षा एनके शर्मा, नगर निगम फायर ऑफिसर प्रदीप मिश्रा को शामिल किया है। टीम मौके पर पहुंची और आईसीयू का निरीक्षण किया। इसके बाद वहां भर्ती मरीजों के परिजनों से बात भी की। टाइम पे बहुत अंधेरा था, खूब धुआं था, खूब धुआं था। और 8 नंबर में नरेंद्र मिश्रा मेरे मिस्टर थे। हम लोग ढूंढे थे 8 नंबर में, कहाँ पे 8 नंबर था और हम लोगों को दिख नहीं रहा था। बाकी पेशेंट भी होंगे, बहुत सारे पेशेंट थे, तो बल्कि मेरे दामादों ने 2-4 की ट्रालियां खींच के बाहर। देखिए, आज शाम को लगभग 5:30 से 5:45 के बीच में जो मेदांता हॉस्पिटल का आईसीयू नंबर 4 नंबर का आईसीयू है इनका, उसमें एक शॉर्ट सर्किट से फायर होने की सूचना थी और उसके बाद लगभग 10 पेशेंट वहाँ हॉस्पिटलाइज थे जो कि अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे आईसीयू में। और जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट से फायर होने का जैसा बताया जा रहा है, और हम लोगों ने भी आज यहाँ पूरे कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार हमारे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सत्या साहब, जो हमारे जेडोमो गोयल जी हैं, वो नगर निगम के फायर ऑफिसर मिश्रा और ईएनएम और इलेक्ट्रिक एंड सेफ्टी के बाकी ऑफिसर्स जो हैं, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। वो पॉइंट वाइज इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या कारण थे जिससे ये घटना घटित हुई। डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को बीती रात पुलिस ने धर दबोचा। बदमाश जैन मंदिर में डकैती डालने की फिराक में थे, लेकिन वे अपने इरादों में कामयाब होते उससे पहले ही पुलिस ने उनको शिकंजे में ले लिया। दरअसल मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी थी कि अहिर खेड़ी कांकड़ के पास मैदान में कुछ संदिग्ध युवक बैठे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के नाम सोनू बासी, दिनेश सिंधी, धर्मेंद्र राठौर, राहुल यादव और रोहित रूपारे हैं। एक अन्य आरोपी अनिकेत फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। इनसे तलवार, टामी, ताले तोड़ने के औजार के साथ चोरी की 2 बाइक भी मिली है। पुलिस ने बताया सभी आरोपी आदतन अपराधी हैं और कई केस इन पर दर्ज हैं। ये जैन मंदिर की दान पेटी को लूटने की योजना बना रहे थे। पुलिस पूछताछ कर रही है। 5 आरोपी हैं और ये अहिर खेड़ी कांकड़ है। वहाँ जो है मैं कल मुखबिर से सूचना मिली थी कि 5 जो है कुख्यात बदमाश डकैती डालने की कहीं योजना बना रहे हैं। उसी सूचना पर रात में पुलिस ने उनको घेराबंदी किया था और ये
स्पष्ट हो गया था कि ये डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। जिन 5 आरोपी गणों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम सोनू वासी, दिनेश सिंधी, धर्मेंद्र राठौर, राहुल यादव, रोहित रुपारे है और एक अन्य आरोपी जो है फरार हो गया है, उसकी भी तलाश की जा रही है। 5 आरोपी गणों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक मंदिर के दान पेटी को लूटने की योजना बना रहे थे। इंदौर में गांजा पकड़ने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में तेजाजी नगर पुलिस ने 3 आरोपियों से 23 किलो गांजा बरामद किया है। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर केलोद फाटक के नजदीक एक दुकान पर दबिश दी। यहां बाईपास पर एक खाली दुकान में बैठकर गांजे की पुड़िया बनाते 3 युवकों को पकड़ा गया। पूछताछ में इन्होंने अपना नाम अनिल निगवाल, कुंदन पाटीदार और रंजित चौहान बताए। अलग अलग थैलों में इन्होंने गांजा रख रखा था। इनसे 2 लाख रुपए मूल्य का 23 किलो गांजा जब्त किया। मौके से तराजू, प्लास्टिक की थैलियां बरामद की हैं। कल शाम को थाना तेजाजी नगर पर सूचना प्राप्त हुई कि 3 आरोपी जो है वो अवैध रूप से गांजे का व्यवसाय करते हैं और तीनों गांजा बेचने के लिए की नीयत से इंदौर आए हुए हैं और ये एक बाईपास के ऊपर खाली पड़ी दुकान पर गांजे सहित और उसकी पुड़िया वगैरह बनाने का कार्य कर रहे हैं, पैकेट बनाने का कार्य कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस थाना तेजाजी नगर से द्वारा दबिश दी गई और तीनों आरोपियों को जो है मौके से लगभग 23 किलो गांजे के साथ में गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। भंवरकुआ थाना क्षेत्र के पालदा श्रीराम नगर में रहने वाले अजय निकम ने जान दे दी। वह मां की मौत के बाद से डिप्रेशन में था। परिजनों के मुताबिक 13 दिसंबर को बीमारी के चलते अजय की मां की मौत हो गई थी। इसके बाद से वह परेशान रहने लगा। सोमवार सुबह वह अपने कमरे में मृत मिला। मृतक के बड़े भाई अशोक निकम ने बताया, अजय पन्नी फैक्ट्री में काम करता था, उस पर कुछ कर्ज भी था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुझे तो 10 साढ़े 10 बजे फोन आया था कि मेरी बड़ी वाली लड़की ने फोन लगाया था कि बड़े चाचू का ऐसा हो गया है, बोले तुम वहाँ चले जाओ। वो अभी पीथमपुर में है क्या। तो फिर मैं यहाँ आया तो देखा पुलिस वाले भी पूछे हुए थे मेरे से पहले और मैंने देखा कि वो छोटा भाई साड़ी में ऊपर से धूप में लटका हुआ था। हाँ, वो माता जी का गम ही हो सकता है और क्या है कि लेन देन में भी उसको थोड़ा सा कर्ज वर्ज भी ले लिया था कहीं से, शायद वो तो बताता नहीं था। अभी बहुत परेशान था वो। ये पालदा श्री राम नगर में किराए से रहता था, जो अपने कमरे में फांसी लगा लिया है बताया। परिजन से ये चर्चा हुई, जानकारी पूरी उपलब्ध नहीं है, परंतु कमरे में फांसी लगा लिया है। अपराध अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला राउ में डीएनए टेस्ट शुरू किया गया। अब सबूत जुटाने में पुलिस को परेशानी नहीं आएगी। सोमवार को एडीजीपी तकनीकी सेवाएं जीपी सिंह, आईजी देहात राकेश गुप्ता, पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। जीपी सिंह ने कहा कि प्रयोगशाला शुभारंभ से अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में मदद मिलेगी। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा ने कहा कि अपराधी बेहद शातिर हो चुके हैं, उनको सजा दिलाने के लिए सबूत भी पुख्ता होने चाहिए। गौरतलब है कि अभी तक डीएनए परीक्षण के लिए पुलिस को सागर सैंपल भेजना पड़ते थे और जो पुरानी लैब काम कर रही हैं जैसे कि सागर में और इसी तरह से एक भोपाल में लैब काम कर रही है, वहाँ पे भी पेंडेंसी बहुत हाई हो गई है। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी जब इंदौर का ये जो डीएनए लैब चालू किया है, इसमें टाइम के लिए टाइमलाइन हम लोगों ने एकदम स्ट्रिक्ट टाइमलाइन ड्राफ्ट की है, डिज़ाइन की हुई है। उसमें हम लोगों ने ये भी प्रयास रखा है कि अभी स्टार्टिंग में तो हम लोग विद इन 7 डेज ही रिपोर्ट देने लगेंगे, बाद में उसका टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा जो कि महीने भर रहेगा। और मैक्सिमम टारगेट हम लोगों ने रखा है कि अधिक से अधिक सर्वाधिक विलंब भी यदि किसी प्रकरण में हो रहा है तो 60 दिन या 90 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस प्लानिंग के साथ में ये डीएनए लैब काम करना चालू करेगी। हाँ, अभी उसी की बैठक चल रही थी। उसमें मुख्य तौर पर अगर हम देखेंगे तो तकनीक के स्तर पर तकनीक ने हमेशा पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित किया है, बेहतर ढंग से मदद दी है। और जिस तरीके से अपराधी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस के लिए भी ज़रूरी है कि तकनीक का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और उसके लिए यहाँ पे डीएनए लैब आने से कई बार जो काफ़ी कम समय लगेगा, कई बार जो अतिरिक्त समय लग जाता था, कई बार इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार में कई विलम्ब होता था, तो वो सारी चीज़ें दूर होंगी। बहुत तीव्र गति से न सिर्फ इसमें इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा, बल्कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के मिलने से
किसी भी अपराध में दोष सिद्धि होने के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चांसेस रहते हैं, प्रायिकता रहती है, इसलिए वो संभावना भी काफ़ी बढ़ जाएगी। इसलिए इसके आने से एक इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल सोमवार सुबह शहर आए। यहाँ उनकी अगवानी सांसद शंकर लालवानी, विधायक मालिनी गौड़ ने की। राज्यपाल बीके सिंधी कॉलोनी स्थित गोविंद धाम मंडल पहुँचे। यहाँ सिंधी समाज द्वारा हर साल 15 से 17 जनवरी तक स्वामी प्रीतम दास जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। सोमवार को कार्यक्रम का आखिरी दिन था, जिसमें शिरकत करने के लिए राज्यपाल पहुंचे। यहाँ उन्होंने प्रतिमा के दर्शन किए। सोमवार को भोग कार्यक्रम है। कोरोना के चलते समाजजनों की संख्या सीमित रही। प्रीतम दास जी को बोले मैंने बहुत नजदीक से आशीर्वाद लिया है। ये सिंधी समाज इंदौर का हो या नवसारी का हो, मैं ऐसे समझो सिंधी समाज से ही साथ में खेल कुछ करके बड़ा हुआ। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।